30 लोगों की एक टीम एक ऐसी केव में जाते हैं जहां पे ज्वालामुखी का लावा बहता है। इस केव के रास्ते भी पतले होते हैं। वहां पे 30 लोग अंदर एक एक करके जाते हैं, पर आधे केव में जाने के बाद 30 में से 16 लोगों की अचानक मौत हो जाती है। आखिर इस केव में क्या हुआ, इस वीडियो में देखते हैं। शनिवार 10 फरवरी 2007 को करीब 30 लोगों की एक टीम टेनेरिफे आइलैंड के पश्चिमी किनारे पर जमा हुई। टेनेरिफे आइलैंड जो स्पेन के इलाके में आती है। टेनेरिफे आइलैंड में लावा ट्यूब है जो कैवर के लिए एडवेंचर बन गए हैं। उनका ऑब्जेक्टिव वहां की लावा ट्यूब के अंदर से गुजरने वाली थी। इस कैंपेन का इवेंट को टेनेरिफे एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ नेचर ने किया था। आमतौर पर ऐसी ट्रिप्स में छोटे छोटे टीम शामिल होते थे जिनमें मोस्ट ऑफ लोग एक दूसरे से परिचित होते थे, लेकिन इस बार 10 फरवरी को एक्सपेक्टेशन से बड़ी संख्या में लोग आए, जिनमें कैनरी एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट के कुछ स्कॉलरशिप होल्डर भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर इस ट्रैवल की शुरुआत की, टेनेरिफे के अद्भुत नजारों का आनंद लेते हुए। खूबसूरत मौसम के बीच ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों से होकर उनका सफर जारी था। दोपहर करीब 2 बजे वे एक ऐसे पहाड़ के नीचे पहुंचे जिसे पार करना कंपलसरी था। इस पहाड़ को पार करने के लिए केवल 2 ऑप्शन मौजूद थे, या तो ऊपर चढ़कर जाएं या फिर अंदर लावा ट्यूब से होकर जाएं। उन्होंने अंदर से जाने का डिसीजन लिया क्योंकि एक लावा ट्यूब इन दोनों घाटियों को आपस में जोड़ती थी। सभी लोग कतार बनाकर इस ट्यूब में अंदर जाने लगे और पानी में घुटनों तक डूबते हुए झुककर आगे बढ़ने लगे। लेकिन उस समय किसी को भी यह आभास नहीं था कि उन्होंने गलत ट्यूब का सिलेक्शन कर लिया है। इस ट्रैवल का ऑर्गेनाइज्ड एक सिक्योर्ड नेचर क्लब द्वारा किया गया था, लेकिन ग्रुप का लीडरशिप किसी अनुभवी गाइड ने नहीं किया। इसके बजाय क्लब के एक ऑफिसर ने फोन पर किसी से इस रास्ते के बारे में इंस्ट्रक्शन प्राप्त किए थे। ग्रुप केवल फोन पर रिकॉर्डेड कुछ नोट्स के आधार पर यह ग्रुप खतरनाक और लावा ट्यूब की ओर बढ़ रहा था। जब वे एक गैलरी के एंट्रेंस गेट पर पहुंचे तो उन्होंने इसे सही जगह मान लिया और अंदर प्रवेश कर गए। अगर वे थोड़ा और आगे बढ़ते तो उन्हें वह दरार दिखाई दे जाती जिससे बाहर निकला जा सकता था, लेकिन ट्यूब के बाहर कोई भी क्लियर सिग्नल नहीं थे, जिससे यह तय करना मुश्किल था कि उनकी दिशा सही है या नहीं। लावा ट्यूब में ग्रुप और गहराई तक जाता रहा और करीब 3 बजे तक वे पहाड़ के नीचे लगभग 1 मील अंदर पहुंच गए। उसी समय सभी को एक इफेक्ट अनुभव होने लगा। इससे पहले कि कोई यह समझ पाता कि हो क्या रहा है, उनमें से एक व्यक्ति बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके तुरंत बाद एक और व्यक्ति बेहोश हो गया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते कुल 29 में से 16 लोग बेहोश हो गए। जो 13 लोग पीछे थे उन्होंने भी वही इफेक्ट महसूस किया, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए ट्यूब से बाहर निकलने में सफल रहे। करीब 4:45 जो लोग पहले ही बाहर आ चुके थे उन्होंने रेस्क्यू टीम को कॉल किया। इसके बाद रेस्क्यू टीम बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। हालांकि 16 फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने से पहले रेस्क्यू टीम ने उन लोगों से चर्चा की जो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे थे। बाहर आए लोगों ने बताया कि जब बाकी लोग बेहोश हो रहे थे तो उन्हें किसी तरह की गैस की गंध महसूस हुई थी। इस जानकारी के आधार पर बचाव दल को सतर्कता बरतनी पड़ी ताकि वे खुद भी गैस के प्रभाव में न आ जाएं। इसके साथ ही 16 लोगों को लावा ट्यूब से बाहर निकालना भी काफी मुश्किल था। जिस लावा ट्यूब में यह हादसा हुआ वह अपने सबसे चौड़े हिस्से में केवल 6 फीट चौड़ी और ऊंचाई में 6 फीट थी, लगभग 2 गुणा 2 मीटर थी, जबकि कई स्थान इससे भी ज्यादा संकरी थी। जब रेस्क्यू टीम लावा ट्यूब के अंदर पहुंचे तो उन्हें 16 में से कुछ लोग होश में आते हुए मिले और वे अपनी ताकत के बल पर बाहर निकलने में सक्षम हो गए। करीब 1400 मीटर अंदर जाने पर रेस्क्यू टीम ने पहले उन लोगों को ढूंढा जो अब भी बेहोश थे। उन्होंने इन्हें बाहर निकालने की प्रोसेस शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें वही गैस की गंध महसूस हुई। 10 फरवरी की रात से 11 फरवरी की सुबह तक रेस्क्यू टीम सावधानी बरतते हुए काम करती रही, क्योंकि लावा ट्यूब के अंदर ज्यादा समय बिताना खतरनाक हो सकता था। सभी हाइकर्स को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। बाद में यह पता चला कि बचाए गए 8 लोगों की स्थिति गैस के प्रभाव के कारण गंभीर हो गई थी। जो हाइकर्स बेहोश थे उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया। मोस्ट ऑफ कुछ हाइकर्स को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जबकि 2 लोगों की हालत और भी खराब थी, जिनमें मांसपेशियों में चोट के लक्षण दिख रहे थे, पॉसिबली उस स्थिति के कारण जिसमें वे बेहोश पाए गए थे।
इस घटना के बाद वहां के लावा ट्यूब के जानकारों ने बताया कि हाइकर्स सबसे डेंजरस स्थान पर थे। टेनेरिफे एक सक्रिय ज्वालामुखी आइलैंड है। भले ही 20वीं सदी की शुरुआत के बाद से कोई विस्फोट न हुआ हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ की अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थम गई हैं। जब ज्वालामुखी या गर्मी से चट्टानें पिघलती हैं तो गैसें बनती होती हैं जो लावा ट्यूब्स के जाल में फ्लोइंग होती रहती हैं। ये ज्वालामुखी गैसें हवा को पोल्यूटेड कर देती हैं और जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो वे सांस लेने योग्य ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती हैं। बचे हुए लोगों ने बताया कि गैस वाले एरिया में होने का एहसास तब तक नहीं होता जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए। थकान तेजी से महसूस होती है और जैसे ही इसका एहसास होता है वहां से बाहर निकलने के लिए केवल कुछ ही वक्त मिलता है। जब इन 6 हाइकर्स के लाश गुफा से बाहर लाए गए तो स्थानीय प्रशासन ने 3 दिनों के शोक की घोषणा की। 11 फरवरी की दोपहर तक 29 हाइकर्स के समूह में से केवल 6 लोग लावा ट्यूब के अंदर फंसे रह गए थे। रेस्क्यू टीम को इनकी स्थिति को लेकर गहरी चिंता थी क्योंकि ये 6 लोग ग्रुप के सबसे आगे थे और गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। जैसे ही रेस्क्यूअर उनके करीब पहुंचे, गैस की तीव्र गंध से यह स्पष्ट हो गया कि गुफा के अंदर गैस की कंसंट्रेशन बहुत अधिक है। लगभग 20 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद यह बचाव अभियान बेहद दुखद अंत पर समाप्त हुआ। गुफा के अंदर फंसे इन 6 लोगों को मृत अवस्था में पाया गया। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन की कमी ब्रेन पर तुरंत गंभीर असर डालती है। माना जाता है कि इन 6 लोगों की मृत्यु तब हो चुकी थी जब ग्रुप का पहला व्यक्ति गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उनको पूरी ऑक्सीजन की सेल्स केवल 1 मिनट के अंदर डैमेज होने लगती हैं और 4 मिनट में ही मौत हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।